किसान साथियों नमस्कार। खेती वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मूंग की खेती के बारे में। जो कुछ जानकारी है वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। किसान साथियों, मूंग भारत की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल मानी जाती है और इसकी खेती किसानों के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मूंग की खेती का महत्व। मिट्टी की उर्वरता। मूंग एक दलहनी फसल होने के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। कम पानी की आवश्यकता। इसकी खेती में अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त बनाती है। छोटा फसल चक्र। मूंग की फसल का कम समय में पककर तैयार हो जाना, जिससे किसानों को इसे अन्य फसलों के साथ आसानी से फसल चक्र में शामिल कर सकते हैं। पौष्टिक। मूंग प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है और यह सुपाच्य भी होती है। आर्थिक लाभ। दाल उद्योग में मूंग की हमेशा मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। मूंग की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की बात करें तो जलवायु मूंग की अच्छी फसल के लिए गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अनुकूल माना जाता है। हालांकि यह 40 डिग्री सेल्सियस तक भी सहन कर सकती है। फूल आने के समय अधिक वर्षा इसके लिए हानिकारक हो सकती है। अब बात करते हैं मिट्टी की, तो मूंग की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट और ब्लू दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 7.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मूंग की खेती का समय और तरीका की बात करें तो मूंग की खेती मुख्य रूप से 2 मौसम में की जाती है। खरीफ यानी बरसात का मौसम जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई तक, मध्य जुलाई तक इसकी खेती उपयुक्त मानी जाती है। जायद यानी गर्मी का मौसम मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक इसकी बुआई की जा सकती है। सिंचित क्षेत्रों में फरवरी में भी इसकी खेती की यानी मूंग की बुआई कर सकते हैं। बुआई की विधि। कतारों से कतारों में, यानी खरीफ की फसल के लिए कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रबी की फसल के लिए कतारों के बीच की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। बीज को 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोना चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम पर्याप्त होती है। बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशक और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो खरीफ में आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता हो तो जलवायु के अनुसार सिंचाई जरूर करें। गर्मी के मौसम में मिट्टी के प्रकार और जलवायु के अनुसार 3 से 5 सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। पहली सिंचाई 10 से 15 दिन के बाद करें। फूल आने के समय सिंचाई ज़रूर करें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बुआई के 1 से 2 दिन के बाद पेंडामेथिलिन नामक खरपतवारनाशी का छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। मूंग की फसल में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। मूंग की फसल में कुछ प्रमुख रोग लग सकते हैं, जिनमें ये रोग इस प्रकार है। पीला मैजिक रोग यानी येलो मैजिक डाइसेज बोलते हैं। यह रोग एक मक्खी द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। नीम तेल या अरेवा कीटनाशक का उपयोग आप कर सकते हैं। चूर्णी फफूंदी, यह एक फफूंद जनित रोग है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम या वेटेपल सल्फर का छिड़काव ज़रूर करें। पत्ती धब्बा रोग, इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब कार्बेंडाजिम का छिड़काव जरूर करें। रस्ट रोग, इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या प्रोफिकोनाजोल का छिड़काव जरूर करें। अब बात करते हैं कटाई और उपज की। जब पत्तियां पीली पड़ने लगे और फलियां सूख जाए तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद इस फसल को 3 से 4 दिन तक सुखाया जाता है और फिर थ्रेशर या अन्य पारंपरिक तरीक़ों से दाना अलग किया जाता है। उन्नत तरीके से खेती करने पर
खरीफ में 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और गर्मी में 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। मूंग की खेती के लाभ की बात करें तो यह कम लागत में अच्छी पैदावार, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, फसल चक्र में आसानी से शामिल, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक दाल, बाज़ार में अच्छी मांग और कीमत आपको मिल सकती है। किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। खेती से संबंधित अन्य प्रश्न या आपको खेती से संबंधित अन्य प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।